प्रणाम सभी मित्रों को। राजेश गोस्वामी की ओर से, स्वामी चेतन असीम की ओर से। कल एक गीत गाया था मैंने, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। यह गीत कल मैंने फेसबुक में भी, अपनी फेसबुक आईडी में भी डाला था और आज इसे अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है। आप उस गीत को इन दोनों माध्यमों में सुन सकते हैं। गीत के साथ संगीत का जो तालमेल है बहुत प्यारा है। गीत भी बहुत अच्छा गाया है, महेंद्र कपूर द्वारा गाया गया है। संगीत के बारे में और गायन के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लिखने वाले ने भी परिस्थिति के हिसाब से जो लेखक ने लिखा होगा वो भी सब ठीक है, लेकिन इस गीत के एक एक वाक्य को मैंने जब गाना गाया तब समझने की कोशिश की और एक एक वाक्य पर गौर भी किया। तो यह गीत मुझे ऐसा लगा जैसे इस गीत में मनुष्य जाति का जो सारा अहंकार है, मनुष्य जाति का जो ईगो है, वह इस गीत में पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है। यदि इस गीत को आप सुन लें, एक एक शब्द को आप सुन लें, इसके वाक्यों को सुन लें, तो आपको पता चलेगा कि आदमी का अहंकार कितना जबरदस्त होता है। और इस गीत को वैसे मुझे लगता है, मैंने फिल्म नहीं देखी है, ना मैंने इसके स्टोरी का मुझे पता है क्या हुआ होगा, क्या बात होगी, लेकिन मुझे जो लगता है इस गीत को एक भजन के रूप में स्वीकार किया गया है, एक भजन के रूप में माना गया है। और शायद, क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, मुझे पता नहीं है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, शायद इस गीत के बाद कुछ चमत्कार होते हैं और जिस व्यक्ति ने ये गीत गाया है, जो हीरो ये गीत गा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस गीत की जो मांग थी इस गीत में, वो शायद ईश्वर ने, परमात्मा ने उस फिल्म में पूरी की होगी और पूरी करने के बाद यह सिद्ध हुआ होगा कि देखो ईश्वर चमत्कारी है, परमात्मा बहुत चमत्कारी है और यदि हम उसको पुकारते हैं तो वह सुनता है। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे पता नहीं फिल्म के बारे में, जो जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंत में जिस तरह से संगीत जिस तरह से पीक पर जाता है, मुझे लगता है कि उसकी मांग कहीं ना कहीं पूरी होती है। अच्छा होता, मेरे ख्याल से अच्छा होता कि उसकी मांग पूरी नहीं होती और फिल्म को एक नई दिशा मिलती, क्योंकि ये जो गीत है ये मनुष्य जाति के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। यदि इस गीत को हम एक एक शब्द को सुने तो इससे पता चलता है कि आदमी का अहंकार कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। तो हम शुरुआत करेंगे इस गीत की एक एक बात पर कि शुरू में है, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम।
आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। देखिए यहाँ बहुत बड़ी गौर करने बात है कि आदमी क्या कह रहा है, यहाँ का हीरो क्या कह रहा है कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, कि दुनिया में तेरा नाम बहुत है, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। जोर किस बात पर है? जोर है मुझे भी। बहुत बड़ी गौर करने की बात है। इस तरह से ये भाव अभिव्यक्त हो रहा है कि जैसे मैं इतनी बड़ी चीज हूं, मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूं, मैं इतना बड़ा ख्याति नाम आदमी हूं कि मेरे जैसे को भी, मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, कि मेरे जैसे आदमी को भी आज तेरे से काम पड़ गया है, यानी तू तो कुछ भी नहीं है। यहाँ एक परमात्मा को चुनौती के रूप में, एक चैलेंज के रूप में कहा जा रहा है, ऐसे कि जैसे तू तो कुछ भी नहीं है और मुझे में बहुत जोर है, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, यानी मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी आज तेरा काम पड़ गया तेरे से। अब इससे बड़ी, देखिए बेवकूफ़ी कहूँगा कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। लेकिन यह आकस्मिक नहीं है, या यह कोई ऐसी कोई एक घटना ही नहीं है। हम सभी लोग ऐसा मानते हैं कि हम बहुत कुछ विशेष हैं। हम अगर परमात्मा की पूजा करते हैं तो हम मानते हैं कि हमें परमात्मा 24 घंटे देख रहा होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर बहुत ध्यान दे रहा होगा। जैसे कि हम कोई बहुत बड़े इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, हम बहुत बड़े कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इस दुनिया में हमने पैदा होकर के एक बहुत बड़ा ईश्वर पर उपकार किया है, और हम इतने महत्वपूर्ण इंसान हैं कि ईश्वर हमको पूरी तरह से देख रहा है, हमारे एक एक काम को देख रहा है, हमारे एक एक काम को वाच कर रहा है कि यह आदमी कैसे चल रहा है। तो आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मुझे में इतना बड़ा अहंकार है। यह गीत है जो मैं मानता हूँ कि यह किसी भी तरह से यह आस्तिक व्यक्ति का गीत नहीं है, यह एक बहुत जबरदस्त अहंकारी व्यक्ति का गीत है। जब इसमें मुझे भी में देखिए कितना जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। मतलब यदि मेरी विनती सुने ना तब मैं जानूं और मैं मानूं कि तू राम है या नहीं है। यानी अगर मेरी विनती नहीं सुने तो तू नहीं है, और मेरी विनती सुने तो मैं जानूं। अब देखने की बात है कि इतनी क्या महत्वपूर्ण विनती उसकी हो गई, इतना क्या महत्वपूर्ण इंसान हो गया। हो सकता है उसका साथी कोई बीमार हो, उसका कोई प्रियतम व्यक्ति बीमार हो, कोई महत्वपूर्ण बुरी परिस्थिति में वो गुजर रहा हो और उसे दुख पीड़ा हो, लेकिन जो शब्द यहाँ यूज किए जा रहे हैं वह बहुत देखने की बात है कि मेरी विनती सुने तो जानूं, वरना मैं तुझे नहीं मानूं। ना तो मैं मानता था और ना मैं आगे मानूंगा। इस तरह की अहंकार की भाषा इस गीत के माध्यम से जो आज हीरो के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, मैं ये मानता हूँ कि आज हम सभी की ये कोई अलग बात नहीं है। यहाँ हम पूरी मनुष्य जाति की बात करें कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये भावना है कि मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ कि मेरी पुकार, यदि ईश्वर, मैं सच्चे दिल का आदमी हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और मेरी पुकार यदि ईश्वर नहीं सुनता है तो ईश्वर भी नहीं होगा, और मेरी पुकार अगर ईश्वर सुन लेता है तो ईश्वर होगा। अंदर से हमें सभी ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमारी अगर ईश्वर नहीं सुनता है तो इतनी शिकायत भाव उठती है कि ये परमात्मा है भी या नहीं है। मेरे पास अगर कुछ रुपये नहीं आए, मेरे पास यदि कोई परिस्थितियां बहुत अच्छी ना हो, तो मुझे परमात्मा पर भी शक होने लगता है कि वो है या नहीं है। उसका कारण है क्योंकि हम अपने आप को तो सही मानते हैं कि हम तो एकदम सही हैं, और हमारे जैसे व्यक्ति की, हम दुनिया के कितने अच्छे इंसान, कितने सभ्य इंसान, कितने सही इंसान, और हमारे जैसे व्यक्ति की परमात्मा नहीं सुन रहा है, इसका मतलब इस दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज़
है ही नहीं। इस तरह कोई ये फिल्म का कोई हीरो ही ऐसा कह रहा हो, ये बात नहीं है। हम सभी के दिमाग में यही बात अंदर अच्छी तरह से डाली हुई है। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। अब देखिए कितनी बड़ी घोषणा है। शायद कृष्ण ने जब कहा था कि मैं ही ब्रह्म हूं, वह घोषणा भी शायद इस गीत में छोटी पड़ रही है। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। बट कितनी बड़ी धमकी है कि वरना मैं तेरे को सारे जग में बदनाम कर दूंगा। मेरे ख्याल से अमेरिका का राष्ट्रपति भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर इस ये फिल्म का जो हीरो है वो लग रहा है मुझे, कि पूरे जग में बदनाम कर देगा राम को। अगर इसकी विनती है, अगर इसका एक कोई बीमार व्यक्ति होगा, उसको अगर उसने ठीक नहीं किया होगा, एक छोटी सी घटना है कोई होगी फिल्म में घट रही होगी, और उसको अगर उसने राम ने नहीं सुनी और उसको ठीक नहीं किया, तो उस राम को ये पूरे जग में बदनाम करने की औकात रखता है। तो फिर इतनी जब औकात आप रखते हो तो थोड़े बहुत मंत्र तंत्र सीख करके अपने आप ही ठीक कर दो उस व्यक्ति को, या कोई आपके पास जादुई शक्ति है, इतने आप शक्तिशाली व्यक्ति हो तो आप क्यों ना उसे सीधा ही ठीक कर दो। लेकिन नहीं, ये बेवकूफ़ियाँ इतनी ज़बरदस्त चलती हैं कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या है। बस इसको ऐसे मान रहे हैं कि जैसे आज तो रामचंद्र जी खुश हो जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गया, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसी से तो सारी दुनिया को मेरे काम करवाना है, यही तो मेरे दुनिया में सारा प्रचार प्रसार करेगा। क्या राम को भी प्रचार प्रसार की ज़रूरत है? भगवान को भी क्या अपनी प्रसिद्धि की ज़रूरत होती है? लेकिन बड़ी अजीब विडंबना है, आदमी की मानसिकता बड़ी अजीब है। वो अपने को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि भगवान भी मेरे प्रचार प्रसार पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं ना, हम मंदिरों में, मस्जिदों में, सभी जगह हम सोचते हैं अपने धर्म का हम जितना प्रचार करें शायद भगवान बहुत खुश होगा। हमारी सबकी सोच यही है। इस गीत में कुछ अलग भिन्न बात नहीं है, हम सब अपनी बात ही कर रहे हैं यहाँ। हम सबकी सोच यही है कि हम जितना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही परमात्मा हमसे खुश होगा। हमें ये दिमाग में है कि शायद परमात्मा को भी प्रचार प्रसार की जरूरत होती है। यदि ईश्वर को भी प्रचार प्रसार की जरूरत हुए, उसको भी अपने नाम की प्रसिद्धि की जरूरत हुए, तो फिर सामान्य जो अफसर है, सामान्य जो बहुत व्यापारी है, उनसे भी स्थिति खराब ईश्वर की होगी, क्योंकि उसे भी प्रचार प्रसार की जरूरत हो रही है, वैसे ही जैसे किसी अन्य व्यक्ति को होती है। परमात्मा को किस बात की प्रचार प्रसार की जरूरत होगी? वह अपने आप में आनंदित है यदि है तो, और यदि आनंदित नहीं है, वह भी अपनी ख्याति के पीछे ही पागल है, तो शायद वह नहीं है। तो मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मतलब इतनी बड़ी चैलेंज किया है कि मैं नहीं तो पूरे जग में तुझे बदनाम कर दूंगा। अपनी देखो वो अपनी औकात कितनी ज़्यादा समझ रहा है राम के सामने। तो यह किसी भी दृष्टिकोण से एक भजन के रूप में इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते। ये मनुष्य की बेवकूफ़ी का एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इस गीत को अगर हम ठीक ढंग से समझें तो हम अपनी सारी बेवकूफ़ियों को इस गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। वो सब हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं। अब आगे चलते हैं, कड़ी आती है इसकी। मैं नहीं कहता कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद सितारे। अब मैं नहीं कहता, अब देखिए अभी भी चालाकी और अकड़ कायम है। एक परिस्थिति इसकी विपरीत आ गई होगी, कोई परिस्थिति खराब आ गई होगी, कोई व्यक्ति हो सकता है इसका परिजन पीड़ा में हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने फिल्म नहीं देखी।
तो ये कितनी बड़ी बात कह रहा है। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे, यानी मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो इतना महत्वपूर्ण आदमी हूँ, इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार व्यक्ति हूँ कि मैं तुझे क्या मानूँ। मेरी तो खुद की अपनी बहुत बड़ी समझ है, मैं तो बहुत शक्तिमान हूँ, मेरे से तो चांद तारे स्वयं चलते हैं, मैं तुझे क्या मानूँ। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, दूसरे लोग कहते हैं तूने बनाए चांद सितारे। ये मैंने सुना है, दूसरे लोग कहते हैं, मैं तो इन बेवकूफियों को नहीं मानता कि तूने बनाए चांद सितारे। आगे, तू दुख दूर करे तो मेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, गुण गाऊं सुबह शाम। तू दुख दूर करे तो मेरे, अगर तू मेरे दुख दूर करे ना और मेरी बिगड़ी को बना दे तो मैं तेरे गुण गाऊं सुबह शाम, वरना तो मैं भी तुझे नहीं मानूं, तू बेकार आदमी है। यानी अपनी जो एक छोटी सी समस्या है उस पर अपने परमात्मा को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू मेरे दुख दूर करे। अब क्या परमात्मा ऐसे व्यक्ति की धमकी में आकर के, ये धमकियां हैं और कुछ नहीं। इस गीत में आप देखिए, सारी की सारी पूरे गीत में जो बोलने वाला है, गाने वाला है, वो एक धमकी दे रहा है ईश्वर को कि भाई अगर तुझे प्रसिद्धि चाहिए तो मैं ऐसा आदमी हूं कि तुझे प्रसिद्धि दिला सकता हूं। मेरी कितनी इतनी औकात है कि मैं तेरे को पूरे जग में विख्यात कर सकता हूं, प्रख्यात कर सकता हूं। मेरी इतनी औकात है कि मैं इतना तेरा डंका पीट सकता हूं कि एक व्यक्ति तुझे जान जाए, यानी मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। और छोटी सी समस्या भी उसे हल नहीं हो रही है जिसके लिए गीत गा रहा है। कितनी अजीब विडंबना है, कितनी अजीब स्थिति है आदमी की कि परमात्मा को भी वो इस गीत में चैलेंज कर रहा है। लेकिन फिर मैं अपनी बात पे आऊँगा कि यह उस व्यक्ति की ना सोचें कि वह व्यक्ति कर रहा है, हम सब भी वही कर रहे हैं। अब हम सब भी मंदिरों में जाकर के वही काम करते हैं कि मैं तेरा काम मेरे का हो जाए तो मैं तुझे समामणि चढ़ाऊंगा। कोई कहता है मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुम्हारे वस्त्र बनवाऊंगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि परमात्मा को इतना कमज़ोर है कि हमारी छोटी सी जो खुशामद है, हमने जो लोभ दिया है उसे, हम छोटे छोटे लोभ देते हैं कि ये जो लोभ दिया है उससे वह प्रसन्न हो जाएगा। तो इस गीत का अपने भीतर भी हमें साथ साथ देखना है। इस गीत की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको साथ साथ हमें अपने भीतर भी देखना है। तो मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे गुण गाऊं सुबह शाम, वरना गुण नहीं गाऊंगा, वरना मुझे गुण की मैं तो तेरे गुण नहीं गाऊंगा। तू भी देख क्या होता है खेल, मेरी औकात मैं तुझे बताऊंगा। ऐसा इस गीत का भाव है। तो बड़ी अजीब पहली कड़ी आपको देखी मैंने, उसमें भी अहंकार छिपा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द मैंने इस गीत को गाते हुए मैंने देखा, एक एक शब्द मैंने बड़े गौर किए। मैंने कहा देखिए ये गीत तो एक मतलब क्या है कि सारा जीवन अगर हमें समझना हो अपने आप को और हमारी धार्मिकता को, हमारी आस्तिकता को, हमारी नास्तिकता को अगर हमें ठीक ठीक समझना हो तो ये गीत संपूर्ण है जिसमें हम अपनी बेवकूफ़ियों को समझ सकते हैं। ये साफ साफ दिखाती है हमारी बेवकूफ़ियाँ। अब आगे आते हैं। साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। हो सकता है इस फिल्म में उसका साथी कोई बीमार हो या कोई परेशानी में हो, तो ये कह रहे हैं साथी जगत में बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना। वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मुंह मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम। बड़े बड़े जोरदार बात कही है कि वो भी तोड़ के, एक ही तो मेरा साथी है, एक ही मेरा मित्र है, एक ही मेरा साथी है, एक ही मेरा है, और वो भी तू तोड़ के ले लेगा और तू मुंह मोड़ के मेरे से ले लेगा, तो ये तू सर पे अपने इल्जाम मत लेना। कि मेरे आगे देखो कितनी जोरदार हंसी की बात आ रही है कि ये सर पे इल्जाम, यानी पहली तो बात बेवकूफ़ी की ये है कि आप अपना एक ही मित्र आपका है
ये दीनहीन स्थिति आपकी क्यों है? जब आप इतने सर्वशक्तिमान हो, आप इतने अहंकारी, आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और आप एक व्यक्ति के पीछे आप इतना लड़खड़ा गए हो, इतने परेशान हो गए हो, ईश्वर के प्रति आपकी इतनी शिकायतें निकल पड़ी हैं, उसकी परीक्षा लेने लग गए हो। क्या पड़ी है ईश्वर को कि एक व्यक्ति को वो बचाए या ना बचाए? ऐसा क्या महत्वपूर्ण आप कर रहे हो और ऐसा क्या महत्वपूर्ण आपका साथी कर रहा है कि आप इस तरह से चैलेंज कर रहे हो किसी व्यक्ति को, परमात्मा को, कि यदि तू इसको बचा ले, एक ही मेरा साथी है, और तू इसको अगर विदा कर देंगे तो तू इस सर पे इल्जाम मत लेना। यानी ये इल्जाम वो लगाएगा परमात्मा पर, इसके कुछ भी हो गया तो मैं तेरे पर इल्जाम लगाऊंगा। क्यों भाई? परमात्मा को किस बात पे इल्जाम लगाएंगे? हमारे जीवन का ढंग गलत है। हम अपने दुख हमारे कारणों से पाते हैं। एक भी हमारा दुख परमात्मा के कारण से हमें नहीं मिलता है। परमात्मा दुख देता ही नहीं है। वो किस बात का दुख? उसने जीवन दे दिया, ये पूरा जीवन हमें मुफ्त में, बिना खर्च के, बिना पैसे के, बिना श्रम के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी मांग के, ये इतना अद्भुत जीवन हमें मिला है। इतना अद्भुत जीवन जहाँ हम सांस लेते हैं बड़े आनंद से, सुगंधों को सूंघते हैं, खाने का स्वाद लेते हैं। एक एक चीज देखो कितनी बेशकीमती है, कितनी इतनी कीमती है कि आप अरबों रुपए खर्च करके भी इसको नहीं ले सकते। मैंने पहले एक वीडियो में इस बारे में बहुत अच्छा मैंने इसका महसूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे जीवन के बारे में जो मैंने वीडियो में व्यक्त किया कि कितना जीवन सुंदर है, कितना अच्छा जीवन है, और वो हमें मुफ्त मिला है। और ये महोदय कह रहे हैं कि सर पे तू ये इल्जाम मत लेना, एक ही साथी है मेरा, उसको तू विदा मत कर देना। तो जो जीवन के प्रति धन्यवाद का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, इतना जीवन सुंदर मिला है, मुफ्त में मिला है, और उसके बाद देखिए घर मिलता है, बाहर मिलता है, मित्र मिलते हैं, परिजन मिलते हैं, प्रेम करने वाले मिलते हैं, क्या क्या जीवन में मिलता है, अद्भुत, इतना कुछ मिलता है। तो जब आप इतना कुछ परमात्मा देता है तो क्या वो आप केवल सारा आपके लिए ही है कि आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो कि सारे सुख आपको ही दे दे और आपको विदा भी ना करे इस संसार से? आप जड़ें जमा करके बैठ जाओ कि हम तो बस आगे बैठ गए, अब यहां से उठेंगे ही नहीं। तब इस जीवन का सौंदर्य क्या रहेगा? यदि इस जीवन में मृत्यु नहीं हो तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है, इस जीवन का आनंद नहीं रहता है, इस जीवन की खूबसूरती नहीं रहती है। ये खूबसूरती तभी है जब हम जीवन को ये पाते हैं कि ये आएगा और जाएगा। फूल खूबसूरत इसलिए होता है कि फूल मुरझा भी जाता है, फूल खिलता भी है और फूल मुरझाता भी है और फूल मरता भी है। लेकिन पत्थर कभी खिलेगा नहीं, इसलिए मुरझाएगा भी नहीं, वो सदा एक सा रहता है। लेकिन पत्थर में वो जीवंतता नहीं होती जो एक फूल में जीवंतता होती है। तो ये जीवन बहुत सुंदर है। इसको जीवन को इसीलिए सुंदर है क्योंकि इसमें मृत्यु भी आनी है, दुख भी आने हैं। सुख का तभी आनंद है क्योंकि दुख भी आने हैं। यदि सारे सुख इकट्ठे हो जाए, सब सुख ही सुख आ जाए और दुख ना हो तो फिर सुख का रस नहीं रहेगा। सुख आनंद ही तभी देता है जब दुख भी हमारे भीतर मौजूद होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप दुखी होकर के जीवन को दुख के साथ आप जीवन को जीते हैं और अचानक वो दुख दूर होता है, सुख आता है, तो उसकी एक अलग आनंद, उसकी अलग एक मस्ती होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर सुख आपका लगातार बना रहे, कोई भी सुख आपका लगातार बना रहे, तो फिर उस सुख में रस नहीं रहता है, फिर उस सुख को भोगने में आनंद नहीं आता है। आप 24 घंटे एसी में बैठे रहें, आप महीने भर एसी में बैठे रहें,
तो आप स्वयं पाएंगे कि एसी की जो एहसास करने की जो आनंद था एसी का, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप एक अच्छी चीज खाइए, उसको लगातार दूसरे दिन भी खाइए, तीसरे दिन भी खाइए, चौथे दिन भी खाइए, तो फिर उसमें रस नहीं रहेगा। आपको दूसरी चीज भी चाहिए, फिर भूख भी चाहिए। अगर भूख नहीं हो, आपका पेट भरा हुआ ही हो, हमेशा ही भरा हुआ हो, तो फिर वो खाने का स्वाद का जो आनंद है आप दोबारा नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं आएगा। तो दुख सुख साथ में चलते हैं मित्रों। दुख के साथ सुख छुपा हुआ है और सुख के साथ दुख छुपा हुआ है। तो दुख आ गया है तो इतना बड़ा इल्जाम कि मैं तुझे इल्जाम लगा दूंगा यदि मेरे साथी को कुछ हो गया, तो यह बहुत बड़ी धमकी है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने, जो ये गीत गा रहा है, इस व्यक्ति ने जीवन को कहीं समझा ही नहीं है। अहंकार के अलावा इसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं जाना है, और सारा का सारा दोष, अपनी बेवकूफी का दोष ये परमात्मा पर दे रहा है। और हम भी ऐसा ही करते हैं, हमारा भी जीवन का ढंग ऐसा ही है। अब अगली कड़ी पे आते हैं। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योत जगाई। अब क्या बात कह रहा है, बहुत मजेदार बात हो गई। बेवकूफ़ी आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है, समझने का कोई उपाय नहीं है कि मजबूरी तेरे दर पे ले आई, वरना मैं तेरे दर पे नहीं आता, ये तो मेरी मजबूरी आ गई। वरना मैं इतना बड़ा इंसान, मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, मैं इतना बड़ा विचारक, मैं इतना बड़ा चिंतक, मैं इतना बड़ा बहादुर, हम सब कुछ ना कुछ मानते हैं ना अपने आप को। ये मेरे में सब क्वालिटी है, मेरे में इतनी योग्यता है, मेरे में इतनी क्वालिटी है, मेरे में इतनी प्रतिभा है कि मैं ऐसे वैसे तेरे पास नहीं आता। लेकिन ये तो मेरी मजबूरी हो गई जो तेरे दर पे ले आई है। अब मजबूरी क्या है? मजबूरी बहुत ही छोटी सी मजबूरी होगी, उसकी परिस्थिति कोई विपरीत आ गई। अब यदि तुम इतने सामर्थ्यवान हो, इतने बहादुर हो, इतने बड़े चिंतक हो, इतने बड़े विचारक हो, इतने बड़े आप योद्धा हो, तो आप मजबूरी का भी मुकाबला कीजिए। फिर दर पे आने की क्या जरूरत है? क्यों आए आप दर पे? किसने बुलाया है आपको दर पे? प्रश्न ये, बुलाया किसने है आपको? शिकायत किस लिए कर रहे हो? किसने कहा था कि मैं एहसान कर रहा हूं? क्या परमात्मा ने आकर कहा है आपको कि मैं एहसान कर रहा हूं आपके लिए? क्या देखो भाई, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तो तुम्हारे पर एहसान कर रहा हूं, तुम मेरी मानो, मेरा प्रचार करो, मेरा नाम इधर उधर दुनिया में फैलाओ। क्या ईश्वर हमें कहीं आकर के बोलता है? परमात्मा आकर के बोल रहा है आपको कि आप प्रचार कीजिए उनका? तो फिर किस बात की धमकी दी जा रही है? परमात्मा कह ही नहीं रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मेरी पूजा करो, मेरे पाठ करो, मेरी आराधना करो। परमात्मा बोल ही नहीं रहा है। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है। आप बेवकूफ़ी में जियो तो बेवकूफ़ी में जियो, बुद्धिमानी में जियो तो बुद्धिमानी में जियो, विनम्र होके जियो तो विनम्र होके जियो, कठोर होके जियो तो कठोर होके जियो, अहंकार में जियो तो अहंकार में जियो, निरंकार में जियो तो निरंकार में जियो। परमात्मा ने तो आपको पूरी स्वतंत्रता दी है, कहीं किसी को रोकता ही नहीं है। ईश्वर कहीं किसी को रोक ही नहीं रहा है। वो तो हम अपने कारणों से दुख पा रहे हैं, अपने कारणों से सुख पा रहे हैं। यदि हमारा अहंकार है तो हम दुख पाएंगे। ये सार्वभौमिक सत्य है कि यदि मैं अहंकार में जीऊंगा, मैं अपने आप को कुछ विशेष पाऊंगा, तो मेरे पास जब भी विपरीत परिस्थिति होगी मैं दुख पाऊंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने अपने आप को अलग मान रखा है, मैंने आपको महत्वपूर्ण मान रखा है। तो विपरीत परिस्थिति में मैं दुख पाऊंगा और मैं सब चीज़ों को स्वीकार करूंगा। जो भी है, दुख सुख सब ठीक है, वो जो देता है ठीक है। उसने जीवन दिया है तो दुख भी देगा, सुख भी देगा, जो भी देगा। जब उसने इतनी बड़ी चीज़ दे दी हमें, हमारा शरीर दे दिया, हमारा जीवन दे दिया, हमारी सांस चल रही है, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारे फेफड़े चल रहे हैं, सुबह खाते हैं शाम को पच जाता है, ये सारी मशीनरी दे दी। आँखों से हम इतनी सुंदर दुनिया देख रहे हैं, कानों से हम इतनी सुंदर ध्वनियों को सुन रहे हैं,
इतना सब कुछ दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, और उसके बावजूद भी मजबूरी तेरे दर पे ले आई। किसने कहा था दर पे आने को? लेकिन मनुष्य की बेवकूफ़ियों का कोई अंत नहीं, मनुष्य की बेवकूफ़ियों का कोई अंत नहीं है। और ऐसे गीत भी हमें लगते हैं कि भाई बहुत बड़ी कोई ईश्वर अब इसकी सुनने वाला है। फिल्म में ऐसा ही हुआ होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा मनोविज्ञान कहता है, मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन फिल्म में ऐसा ही हुआ होगा कि अंत में इसकी बात सुनी गई होगी। क्यों सुनी गई होगी? क्योंकि फिल्म वाले का केवल इतना उद्देश्य हुआ होगा कि उसको ईश्वर को सिद्ध करना है, ये ईश्वर है, देखो चमत्कार है, यदि उसे पुकारते हैं तो वो सुनता है। उनका उद्देश्य केवल इतना ही रहा होगा कि उन्हें ईश्वर को सिद्ध करना है। और उनकी फिल्म इसलिए चलती है कि हम चाहते हैं कि ईश्वर सिद्ध हो। उनकी फिल्म इसलिए चलती है कि हमें अच्छा लगता है कि देखो इसने राम को पुकारा और राम ने इसकी सुन ली। इसका मतलब फिल्म में बहुत अच्छा बताया कि राम सुनता है पुकारने पर, वरना नहीं सुनता है। राम आपके पुकारने पर सुने, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। कोई सामान्य आदमी नहीं है कि वो खुशामद पे खुश हो जाए, आप उसकी खुशामद करो तो वो खुश हो जाए। इतने कमज़ोर मन का ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर तो मन की स्थिति, मन के पार की घटनाएं हैं। मन उनका नहीं होता। मन का उन्होंने तो परम स्वतंत्रता दी है। आप चाहो दुख पाओ, आप चाहो सुख पाओ। तो मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योति जगाई। अब ठीक है, आपने जगाई आशा की ज्योति, आप जानो और आपका काम जाने कि आपने आशा की जगाओ, निराशा की जगाओ। कौन कह रहा है आप आशा की जगाओ? कौन कह रहा है निराशा की जगाओ? किसको सुना रहे हो कि आशा की मैंने ज्योति जगाई? जगाई, ठीक है, जगाई। मन की बुझती ज्योत जगा दे। आगे लेक बोल रहा है, मन की बुझती ज्योत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे। मन की जो मेरी बुझती ज्योत है उसको तू जगा दे। भाई बुझा तो स्वयं रहा है, बुझा स्वयं रहा है। लगातार पूरा जीवन इनका इस ढंग का है कि पूरे जीवन में आपके मन की ज्योत बुझनी ही है। आप जीवन का ढंग ही हमारा ऐसा है कि मन की ज्योत हमें बुझनी ही है। फिर इल्जाम ईश्वर पर कि मन की बुझती ज्योत जगा दे। अब उसे कह रहे हो कि जगा दे, और मेरी टूटी आस बंधा दे। किसने कहा आस बांधो? किसने कहा आपको आस बांधो? पहले आपने आस बांधी, फिर आस टूटी। ये तो जब भी हम आशा बांधते हैं तो आशा टूटेगी ही। किसी भी व्यक्ति से अगर हम आशा बांधते हैं तो आशा टूटती है। हम मित्रों से आशा बांध लेते हैं, हम रिश्तेदारों से आशा बांध लेते हैं, हम परिवार वालों से आशा बांध लेते हैं, घर वालों से आशा बांध लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि टूट क्यों गई। तो बांधने के वक्त हमने ये बात क्यों नहीं सोची थी कि कहीं भी आशा आप करेंगे तो वो टूटेगी? क्योंकि अपेक्षाएं लगातार नहीं रहती हैं किसी भी व्यक्ति की। जिससे भी आप अपेक्षा की, वो अपेक्षा एक दिन टूटनी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन है। वो आपका कोई एहसान नहीं किया है आपने उनके साथ मित्रता करके, या उनके रिश्तेदार बन के कोई एहसान किसी के साथ भी हमने नहीं किया है। मैंने ना मेरे घर वालों का मेरा एहसान है, ना मेरा मित्रों के प्रति कोई एहसान है। मेरा आनंद है, मैंने मित्र बनाए, मुझे अच्छा लगा उनसे बात करना, इसलिए मित्र बनाए। कोई बाहर से आदेश नहीं आया है कि आपको ये सब करना ही है। परमात्मा की तरफ से कोई आदेश नहीं है, किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं। तो आस बांध ली, पहले आस बांध ली, अब वो आस टूट रही है। तो आपने बेवकूफ़ी की, उसी का दुख आपको मिल रहा है। तो इसमें परमात्मा का क्या रोल है? मन की बुझती ज्योत जगा दे, मेरी टूटी आस बना दे, आया हूं मैं तेरे धाम। कि मैं तेरे धाम आया हूं, मतलब मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि मैं तेरे धाम आ गया तो मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज तो परमात्मा खूब पार्टी करेंगे, ऐसा इनका जैसा सोच है गाने में कि मैं तेरे धाम आ गया हूं तो आज तो भगवान रामचंद्र जी बैठ करके और पार्टी करेंगे। हनुमान जी सबको बुलाएंगे, क्या हो आज पार्टी करते हैं। आज एक बहुत तकड़ा आदमी जो पूरी दुनिया में मेरा डंका पीट सकता है, वो मेरे धाम आ गए हैं। तो आज तो पार्टी की बात है। तो सारे
इसको ऐसा गीत में ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसा महसूस कर रहा है कि आज तो खूब पार्टी होएगी भगवान की तरफ से, क्योंकि मैं भगवान के धाम चला गया हूँ। यानी ये अपने को भगवान से ज़्यादा मानता ही है, शुरू से ही मानता है और गीत में भी मान रहा है। और गीत में भी कोई प्रार्थना नहीं है ये प्रार्थना वैसे भी, चलो आप ईश्वर से प्रार्थना क्यों करनी है, ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, जरूरत ही नहीं होती प्रार्थना की, सारा आनंद उसने अपने आप ही दिया है, उसने सब व्यवस्थाएं की हुई हैं, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं होती है मेरी नज़र में। फिर भी अगर ये इसको प्रार्थना भी करनी थी, जो हम सामान्य प्रार्थना मानते हैं, तो भी इस गीत में जो शब्द हैं वो प्रार्थना नहीं है, ये कंडीशनल सारी चीजें कि तुम ये मानोगे तो मैं मानूंगा, यानी मैं अभी भी झुका नहीं हूं, इसमें कहीं भी झुकने की कोई बात ही नहीं। इसमें तो ये बताया है कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी हूं कि आपको मेरी माननी ही पड़ेगी, वरना मैं ऐसी करूंगा आपको पूरे जग में बदनाम कर दूंगा। और आप खुद भगवान दुख को ये कह रहे हैं कि वरना ऐसा लग रहा है गीत में कि जैसे मैं इतना बदनाम कर दूंगा ईश्वर को, मेरी बात नहीं मानी तो, कि ईश्वर फिर दुखी हो जाएगा कि यार मैंने किसी उस आदमी की नहीं मानी तो देखो मेरे को ये परिणाम भुगतने पड़े। तो हद है, मतलब बेवकूफ़ी की इस गीत में हद है। इससे ज़्यादा मैंने मेरे जीवन में तो इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी का कोई उदाहरण मैंने किसी गीत में नहीं देखा। लेकिन मित्रों, ये हमारी स्वयं की, मतलब क्या है कि हमारी स्वयं की स्थिति है, इसमें कोई वो बात नहीं है, हम सबकी ऐसी स्थिति है। समझने की बात यह है कि गीत तो फिल्म का खेल है, फिल्म वाले ने फिल्म बनाई है, उसका जो भी उद्देश्य होगा उनको, और गीत भी अच्छा गाया है, ये सब ठीक है। लेकिन जो इंसान की बेवकूफ़ियाँ इस गीत में बहुत अच्छी बताई हैं, तो मेरे को एक एक शब्द इसमें बड़ा मज़ेदार लगा और मैंने कहा कि इसका एक एक गहरा अर्थ मुझे नज़र आया। मैंने कहा चलो आज मित्रों के साथ अपने इस गीत के से जो अनुभव मिले उनको शेयर करते हैं। आपने इतने प्रेम से और इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।